नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रभक्त महायज्ञ में हुए शामिल। यज्ञ में दी आहुतियां। चमोली में मंत्री धन सिंह रावत ने सांस्कृतिक मेले में की शिरकत। कई योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। सरकार के कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। पूर्व सीएम हरीश रावत की फोटो पर सियासत। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने लगाए गंभीर आरोप। कहा उन्होंने गणेश भगवान का किया अपमान। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों में रोष। शिक्षक भर्ती मामले में पहुंचे हाईकोर्ट। न्यायालय ने 24 दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय और शासन से मांगा जवाब। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या। होटल एसोसिएशन ने किए विशेष इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और यज्ञ में आहुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कनक चौक में 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 111 करोड़ 22 लाख की लागत के 36 लोकार्पण कार्य और 76 करोड़ 85 लाख के 38 शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। इसके तहत देहरादून के 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण। लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और 1 भूतल पार्किंग का शिलान्यास कार्य भी शामिल है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इससे आम नागरिकों को सहूलियतें मिलेंगी। इसी तरह मैं सीडीओ साहब निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का सभी लाभ उठा पाएंगे। निवारण प्रयास हुआ, चाहे उसमें हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो 24/7 बच्चों को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे और उनको जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर यूनिट बन रहा है साधुराम में, वहाँ पर उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया। हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी कंस्ट्रेंट था कि यदि वो उनको चलान करें या काउंसलिंग करें तो एक स्पेस वेंट आउट के लिए चाहिए। तो इसीलिए 2 स्थानों पर ऑटोमेटेड पार्किंग और एक हमारा काबुल हाउस की जो सरफेस पार्किंग है उसका सर द्वारा शिलान्यास किया गया। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा गतिमान है। उत्तराखंड सरकार की ओर से शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को और महानुभावों को भी आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रा के प्रचार प्रसार को भी गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यात्रा व्यापक स्तर पर चलने जा रही है। फीडबैक है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हम अन्य लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अन्य जगत से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और उसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अपना जो प्रचार प्रसार और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ की धूप और शुद्ध हवा का आनंद लीजिए। चमोली में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने मेले में लगी स्टॉलों का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ 57 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और 2 करोड़ 58 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ज्योतिर्मठ, थैराली और गीरसेन में उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं।
एलटी के 1500 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें से 200 टीचर चमोली को दिए जाएंगे। मसूरी में टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखी गई है, जिससे देश भर के सनातनियों का अपमान है। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए टिहरी से भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी हुई और उसके ऊपर उन्होंने फोटो जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान की फोटो है, जिससे साफ है कि हरीश रावत द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो ये आपकी मानसिकता का द्योतक है और मेरे विचार से उनको पूरे जो हमारा सनातन समाज है पूरे विश्व का उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गणेश जी जो हमारे शुभंकर हैं उनको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग तो कर देंगे, हम विशाल हृदय के हैं, लेकिन प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वही जान सकते हैं। नगर पंचायत लालकुआं चुनाव को लेकर के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस की रायशुमारी करते हुए बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पंचायत चेयरमैन सभासद पदों के लिए रायशुमारी कर आवेदन जमा किए। लालकुआं नगर पंचायत ओबीसी महिला आरक्षित होने पर चेयरमैन पद के लिए 4 महिला संभावित उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा संभावित सभासद पदों के लिए आवेदन पत्र जमा किए गए। पहले आरक्षण देर में हुआ और हम लोग एक मीटिंग पहले भी लालकुआं नगर पंचायत में कर चुके हैं। वैसे भी पहले आवेदन हमने लिए थे, लेकिन आज आरक्षण के आधार पर हमने आरक्षण को लिए हैं आवेदन। केवल ये ओबीसी की सीट है महिला के लिए, उसके प्रार्थना पत्र लिए हैं और अच्छे लोगों ने आवेदन किया है। लालकुआं नगर पंचायत का माननीय घोषित गुजवाल जी के साथ पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये हुआ कि शासन के द्वारा जिस सीट का जिसे कहते हैं कि उसे ओबीसी में रख दिया गया, तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे कि ये कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उत्साह है और हमारे पास काफी संख्या में यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आवेदन आए हैं और किसी वार्ड मेंबर के लिए आवेदन आए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो भी जिताऊ हो, जो टिकाऊ हो, उसको इसमें प्राथमिकता देनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे विश्वास है कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो सबका सहयोग उसको मिलेगा और इस नगर पंचायत लालकुआं में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सब चाह रहे हैं। इस समय विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और जब सरकार बन जाएगी तो सरकार के रूप में कांग्रेस लालकुआं नगर पंचायत में होगी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अटल काव्यांजलि 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग राज्यों से प्रसिद्ध कवयित्री उपस्थित रहीं, जिन्होंने इस अवसर पर वीर रस, महिला सशक्तिकरण से उत्प्रोत कविताएं और भजनों से इस आयोजन को अलंकृत कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रशासन ने महिलाओं के लिए नई पहल की है। महिलाओं को शहर में स्मार्ट बस स्टॉप पर लगे पैनिक बटन के बारे में जागरूक किया जाएगा। बता दें, जानकारी न होने की वजह से अक्सर महिलाएं जरूरत के वक्त पैनिक बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। प्रशासन की पहल का मकसद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से मदद लेने की योजना बना रहे हैं। अवेयरनेस के लिए हमारे एक हमने एजेंसी भी हायर करने के निर्देश दिए हैं, जो इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर हों, जिससे लोगों में प्रचार प्रसार बढ़े। आईसी कैंपेन्स का जो उनका इम्पैक्ट है, स्केल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इट मे बी थ्रू
सोशल मीडिया, इट मे बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे कुछ ब्रॉडकास्टिंग एयर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भी हैं। तो उसके माध्यम से हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करवाया है। उम्मीद है कि उससे इनका सदुपयोग बढ़ेगा। NIOS से DLED अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में NIOS से DLED अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें प्राथमिकी में सहायक अध्यापक के पद के लिए पात्र और बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया। इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, लेकिन NIOS से DLED अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से DLED अभ्यर्थियों को पात्र माना तो उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया। खबर पछुआ दून विकास नगर से है, जहां पर महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई। घटना विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के भीमाबाला इलाके की है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। घटना तब हुई जब 2 बाइक सवारों ने उनकी कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। जब पुलिसकर्मियों ने इस बर्ताव पर रोका टोकी की तो बाइक सवार गुस्से में आ गए और अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने पुलिसकर्मी और उनके परिवार पर हमले कर दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों सहित सभी की बेरहमी से पिटाई देखी जा सकती है। आरोपी ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने विकासनगर कोतवाली पहुंचकर आपबीती सुनाई और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और धरपकड़ शुरू कर दी है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की तलाश अभी जारी है। आगे गाड़ी लगा दी सीधे हमारे आगे कि तुमने ओवरटेक कैसे कर दिया। हमने कहा ओवरटेक कर दिया तो कोई गलत हो गया क्या। उन्हें सीधे थप्पड़ मारे आपके जो गाड़ी चला रहे थे भाई, उनके थप्पड़ मार दिए सीधे। फिर हम नीचे उतरे तो इतने में थोड़े बहुत आता भाई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके, एक क्रेटा थी और बाइक वो हमारे आगे लगी हुई थी, और 10-15 लड़के आए और उन्होंने माथा हाथापाई करे हमारे बच्चों के साथ भी। मेरी बहन वहाँ है, हॉस्पिटल मेडिकल हो रहा है उसका, उसकी बच्ची के कांच लग गया पूरे मुंह में, उसके पूरे मुंह में कांच लगा है और आंखों में भी कांच घुसा है। रिपोर्ट और उनके पति के गले में चैन थी, वो भी निकाल के ले गए और उनकी सबकी वीडियो रखी है और मेडिकल के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जश्न मनाने पहुंचे लोगों को शहर जगमगाता दिखेगा और यहां जगह जगह ठंड से बचने के लिए होटल एसोसिएशनों की तरफ से गैस हीटर भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं न्यू ईयर पर 2 पहिया वाहनों के लिए नैनीताल वैन रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ पिछले कुछ समय में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए एक पसंदीदा पर्यटक डेस्टिनेशन की तरह उभर कर आए हैं। यहाँ इस दौरान लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। इन पर्यटक स्थलों में एक मुख्य स्थल नैनीताल है, जहां पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले से तैयारी की जाती है। नववर्ष और क्रिसमस के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं। मॉल रोड आपको जैसे पता है हर वर्ष की तरह सजाई जाएगी, म्यूज़िक भी मॉल रोड में चलाया जाएगा और हम पूरी लेक के राउंड इस समय मालाएँ लगाना चाहते हैं, लाइटें लगाना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा है रोडों में, तो पूरे लेक के राउंड लाइट्स लगेंगी, म्यूज़िक होगा। उसके अलावा हमने इस बार गैस हीटर्स का इंतजाम किया है। जो टूरिस्ट बाहर से आता है, ठंड बहुत है, तो उसके लिए हम जगह जगह पे गैस हीटर्स भी लगाएंगे। नए साल के लिए जो पर्यटक नैनीताल आएंगे
उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए नैनीताल पुलिस द्वारा अपनी तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल जगह जगह पे लगाया जा रहा है। ट्रैफिक प्लान और जो डाइवर्जेंस हैं, पार्किंग है, इनकी पूरी जो जानकारी है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में जारी कर दी गई है। जो मुख्यतः जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें जो टूरिस्ट हैं उन सभी को नैनीताल में एंट्री दी जाएगी। डोईवाला के जोली ग्रांट एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटकर कोठारी मोहल्ला, सैनिक कॉलोनी, बागी मोहल्ला और बिचली जोली आदि तमाम क्षेत्रों में जाने वाली डोईवाला नगरपालिका क्षेत्र की लगभग 800 मीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट पड़ा है। उन्होंने एक बैठक कर सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ विरोध करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। कहा कि अगर ग्रामीणों की सड़क का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो ग्रामीण नगर निकाय चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हमारे नज़दीक एयरपोर्ट, हमारे नज़दीक सारी वो सुविधाएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रोड बहाल ना होने के कारण उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे। कभी भी अगर गांव के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उस रोड के अगर ऊपर से उसे लेके जाएंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। आप कभी उसके हालात देखें, इसके बाद पता लगेगा आपको कि वो कैसी जर्जर अवस्था में है अभी। एयरपोर्ट के बीच में जो रोड है हमारी, ये एयरपोर्ट और हिमालयन के बीच में, ये रोड की स्थिति बहुत खराब है। ये काफ़ी समय 17-18 साल हो गए इसे, अभी तक ये रोड की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल गड्ढे हो गए रोड में। हमने कई बार कई जगह हम एसडीएम पे अभी 1-1.5 महीने पहले ज्ञापन दे के गए, तो एसडीएम ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी उन्होंने कहा हमारे पे कोई वो नहीं है, हमारे कोई बजट नहीं है, तो हम जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ। ठीक है, ये अभी चुनाव का वो है भविष्य का, इसलिए है कि हमें रोड चाहिए। कि युवा हैं और जो कि काफ़ी समय से इस सड़क के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और समय समय पर उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब 2007 में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ था तो जोली ग्रांट को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 5 सड़कें थी, जो कि आज मात्र 2 ही सड़कें हमारे पास रह गई। डोईवाला के माजरी ग्राम पंचायत में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज शाम होते ही जंगली हाथी जहां किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब आबादी क्षेत्रों की ओर भी रुख करने लगे हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा रात्रि गश्त की जा रही है और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगलों में खदेड़ा जा रहा है, पर हर रोज हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से अब ग्रामीणों में भय का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों को जंगल में रोकने की मांग की और हाथी आबादी क्षेत्र में न आए इसका पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।